आप सभी का स्वागत है फॉर ए स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी बात करेंगे अपने मैथ के से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पावर शॉर्ट्स और इंडिसेस के बारे में, मतलब कि घात, घातांक और करणी। देखिए, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण तो दो चीजें होती हैं। दो चीजों में हम सबसे पहले चीज समझते हैं कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। बेस और पावर। बेस का मतलब होता है आधार और पावर का मतलब होता है घात। इसका दो तीन नाम और है जिनको हम लोग अपने जहन में रखेंगे, जैसे कि एक्सपोनेंट भी इसी को कहा जाता है और डिग्री भी इसी को कहा जाता है। बचपन में हम लोग बहुत सारा हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री का क्वेश्चन किए होंगे। तो दो चीज होता है, तो देखेंगे यहां पे कि अगर कोई वैल्यू लिखी जा रही है, मान लीजिए 2 लिखी गई और 2 का पावर मान लीजिए 2 है, तो ये इसका बेस है और ये जो 2 इसका है ये इसका पावर है। ठीक है, मान लीजिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, तभी तो ये 2 मतलब कि 2 बार है। और अगर अगली इसको 3 इंटू 3 है, मान लीजिए कि 3 बार है, मतलब कि 3 का पावर 3 है और 2 गुणे 2 है तो 2 बार है, तो 2 का पावर 2 है। इसको देखिए, जिसका 2 का पावर होता है हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में जानते हैं और इसको हम लोग की जो कि मतलब 3 पावर हो जाता है तो इसको हम लोग क्यूब के रूप में जानते हैं। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 3 है और 3 4 बार है, मतलब कि इसका पावर क्या होता है, जितने बार ये है वो उसका इसका पावर हम लोग बैठा देते हैं, इसको हम लोग क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, तो पावर सोर्स और इंडिसेस में हम सभी को ये बेसिक चीजें जरूर आनी चाहिए। इसमें बेस और पावर में अंतर पता चलना चाहिए और बेस और पावर की जो बेसिक जानकारी होती है वो हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद इसमें मेनली इसके बहुत आसान चैप्टर है, मेनली इसमें 4-5 रूल्स हैं जो कि हमको बहुत जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसका पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसमें उस समय हमको क्या करना है, अगर इसका जो बेस है और सेम बेस है अगर डिवाइड में है तो क्या करना है, अगर बेस का अगर पावर 0 है तो हमको वो किस रूप में हमको लिखना है, या निगेटिव पावर है तो हमको किस रूप में लिखना है। मतलब ये थोड़ी चीजें हैं जो कि इसमें हमको समझना है। अगर मान लीजिए 2 का पावर 2 है और इसका भी कोई पावर है तो उसको हमको कैसे समझना है। और मान लीजिए कि डिफरेंट बेस है और उसका सेम पावर है तो हमको वो मतलब कुछ कंडीशंस है इसमें इस चैप्टर में जिसमें हम लोग इसको देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि पावर और बेस में क्या होता है और इसके बीच संबंध क्या है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स ले सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मैथमेटिकल भाषा में देख लेते हैं कि मतलब ये किस प्रकार काम करता है। मान लीजिए कि अगर ए है तो ए एक बार है तो ए का पावर 1 है, हम लोग इसको ए के रूप में लिखते हैं, 1 तो लिखते नहीं है क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है यहां पर। अगर मान लीजिए कि a इंटू ए है तो इसको क्या लिखते हैं हम, a का पावर 2 लिखते हैं। अगर हमको मान लीजिए कह दिया गया कि a इंटू एन टाइम्स, मतलब कि a का जो मल्टीप्लाई है वो n बार हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको a का पावर n कर देंगे। इस प्रकार हम लोग समझेंगे इसको। और देखिए इस कंडीशन, मान लीजिए कि ये a इंटू ए था या इंटू ए था या इंटू ए था, मतलब इतना बार अगर ये हो गया तो ये तो हम लोग समझे ही है कि a का पावर 4 होता है। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल में कोई मतलब कि बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको हम लोग देखेंगे आगे। इसका 2 रूल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं जो कि सेम बेस का होता है और डिवाइड में होता है और मल्टीप्लाई में होता है। उसको हम लोग देखते हैं कि वो रूल क्या होते हैं। देखिए, पहला चीज तो होता है कि मान लीजिए कि a का पावर m है,
इंटू ए का पावर n है। ये हो सकता है कि अल्फाबेट में है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम पहले इसको समझेंगे और फिर इसके बाद नंबर का एग्जांपल देके हम इस लोग को मतलब कंप्लीट करेंगे इसको। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि a का गुणा हो रहा है a में, मान लीजिए बेस सेम हो गया और सेम बेस हो गया, और a का पावर जो है वो m है और a का पावर जो है n है। तो इसका जो रूल होता है वो होता है कि मान लीजिए कि a और a है तो a कर लिए यहां पे, और जो पावर होता है इसका ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। एक चीज ये हो गई, और दूसरा चीज होता है कि मान लीजिए a है, a का पावर m है और a का पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये डिवाइड है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a का पावर m माइनस n करते हैं। हमको इसको एक तरह से, और हम लोग इसका एग्जांपल, इसको याद करने का एक तरीका है कि देखिए जब भी कोई चीज की हम गुणा करते हैं तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा छलांग लेती है। मान लीजिए 4 गुणे 5 करते हैं तो एकाएक 20 हो जाता है, जो 4 और 5 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है। उसी प्रकार जब हम इसको मतलब कोई भी चीज गुणा करते हैं तो कोई चीज बढ़ रही है, तो जोड़ करने से भी कोई चीज बढ़ती है। मतलब कि गुणा का जो सिंबल है उसको हम लोग जोड़ से याद कर सकते हैं कि अगर सेम बेस हो गया और गुणा मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको जोड़ेंगे। और कोई चीज को डिवाइड करना होता है, मान लीजिए 20 को हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए तो 4 आ गया, मतलब कि वैल्यू कम हो रही है, जो रिजल्ट आ रहा है इस कंडीशन में कम हो रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग माइनस करेंगे, मतलब इसको मतलब अपना याद करने का तरीका है, इसमें बहुत लोड नहीं लेना है और लोड लेने की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से याद हो तो आप इस तरीके से याद कीजिए। माइंड सेट का बात है, माइंड सेट आप जिस हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग ये 2 रूल है, 4-5 रूल है इसके, पहले इस 2 रूल को हम लोग देखते हैं और इसका मतलब एग्जाम्पल हम लोग 1-2 करते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद आगे देखते जाएंगे। मान लीजिए कि अगर यहां पे 2 है और 2 का पावर 5 है, इंटू मान लीजिए कि यहां 2 है और इसका पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम ये चीज समझने की चीज है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे पहले समझने की क्या चीज है कि जो 2 है वो 5 बार है, ठीक है ना जी। पहले इसको हम लोग एक तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद इस रूल से फॉलो करेंगे इसको हम। मान लीजिए कि इसका क्या है 2 इंटू 2 इंटू मतलब कि 5 बार है, फिर इसमें क्या है 4 बार का गुणा है, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 1 9, मतलब कि 2 का कितना हुआ, 2 का जो 2 है वो 9 बार है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल रूल हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इतना थोड़ी ना करने जाएंगे हम इस रूल को फॉलो करेंगे। मतलब कि क्या हम बताए थे यहां पे कि a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 हो गया, नहीं ये तो गलत मिटा दिए, ठीक है। 2 का पावर 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे 2 रख देंगे और 5 प्लस 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 हो जाएगा। क्या किया यहां से कह रहे a का पावर m इंटू a का पावर n, समझना है थोड़ा सा देखेंगे, अगर दिक्कत होती हो तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि a का पावर m प्लस n है। वैसे ही इसी प्रकार 2 का पावर 5 और प्लस 2 का पावर 4, 2 का पावर 9, देख लीजिए इस तरह भी और इस तरह भी दोनों बराबर वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब इस एग्जांपल में हम लोग चलते हैं। अब इसी को हम लोग 2 का बहुत ज्यादा हवा नहीं मचाना है, हम लोग थोड़ा इसको 3 के मायने में रखेंगे। मान लीजिए 3 का पावर 7 है और डिवाइड 3 का पावर 4 है, इसको कैसे करेंगे, इसको हमको करने का है कि मान लीजिए 3 हो गया और 7 हो गया माइनस 4 हो गया, मतलब कि 3 का पावर 3 हो गया। हम इसको अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए ये तो मेनली हम यही काम कर रहे हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा एग्जांपल थ्रू के समझते हैं, ये छोटा वाला रूल थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। इसको क्या करेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको 7 बार गुणा करेंगे, 7 बार करेंगे, और डिवाइड में क्या है भाई कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है। मतलब कि ऊपर 7 बार 3 है और नीचे 4 बार 3 है। क्या करेंगे, एक 3 से एक 3 काट देंगे, एक 3 से एक 3 काट देंगे, एक 3 से एक 3 काट देंगे,
भैया ऊपर और नीचे को चार चार बार जो तीन तीन था वो तो कट चुका, क्या बचा 3 का पावर 3। अगर इसको कहना चाहते हैं कि अगर डायरेक्ट आंसर लिखना तितली के 9 नौतुली के 27 लिख सकते थे, लेकिन हमको आंसर इस रूप में लिखना है तो हम इसको ऐसे, दोनों का एग्जांपल हम लोग सीख चुके हैं। मतलब कि पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, और 2 ये इसका रूल सीख लिए हम लोग। आगे की बात हम लोग बाद में करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।